ओम शांति। धनतेरस दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा भरपूर रहें, संपन्न रहें। आज के दिन सभी लोग अपने घर में धन लाने के लिए, धन की बरकत के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं कि हमारे घर में धन की बरकत हो। लेकिन आज और अगर धन की कमी रहती है हमारे घर में, और आज कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनके घर में पर्याप्त धन नहीं आता है, तो हम ऐसी कौन सी विधि अपनाएं आज इस धनतेरस पर, जिससे हमारे घर में सदा ही बरकत रहे, हमारे घर में कभी कमी ना हो, सदा भंडारे भरपूर रहें। तो आज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उपायों को बताएंगे और वही उपाय आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो कई आत्माओं ने प्रैक्टिकल करके देखा है और उनको सचमुच बहुत सुंदर रिजल्ट मिले हैं और आपको भी बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। तो आज परमपिता परमात्मा हमको बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि हमारे संकल्पों से ही हमारी सृष्टि की रचना होती है। तो कई बार हमारे जाने अनजाने में पर्याप्त धन नहीं होता है या धन की कमी होती है, तो हमारे मुख पर बार बार यही शब्द आते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन की बहुत कमी है। ये शब्द हम जाने अनजाने में कई बार उच्चारण करते हैं और लगभग हर सदस्य इन शब्दों को यूज़ करता है। और परमपिता परमात्मा कहते हैं कि शब्दों की तो क्या, संकल्पों से भी हमारी सृष्टि पर बहुत बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कभी हमको संकल्पों में भी ये चीज़ें नहीं लानी होती हैं जिन चीज़ों को हम बार बार दोहराते हैं, तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और वही संकल्प हमारे कई गुना होकर के लौट करके आते हैं। तो इसका आपको एक सुंदर सा प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं। एक बहुत बाबा को दिल और जान से मानने वाली, बहुत दिल जान से बाबा की सेवा करने वाली, बहुत बाबा को प्यार भी करती है। जब भी उसको मधुबन आना है, उससे जब भी पूछा जाता है कि माता जी आप कैसी हैं, तो कहती बहुत अच्छी हूँ, लेकिन एक बात की मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। तो जब भी उनसे पूछा जाता वो क्या बात है, तो वो कहते हैं कि संगम युग पर मुझे भगवान ने धनवान नहीं बनाया है। काश मेरे पास इतना धन होता तो मैं बाबा के कार्य में खूब सेवाएं देती धन से। मेरा भी दिल करता है कि बाबा के कार्य में खूब सेवा करूं धन से। अब देखा जाए तो उनकी भावना तो बहुत सुंदर है, लेकिन जिस भी आत्मा को उनको मिलना, एक ही शब्द दोहराना कि मैं बहुत गरीब हूँ, काश मेरे पास भी धन होता, और इतना भी धन नहीं है कि मैं हर साल बाबा से मिलन मनाने आ सकूँ। मैं मजदूरी करने वाली आत्मा, मैं बहुत जमा करती हूँ तब बाबा के पास आ पाती हूँ। मैं चाह करके भी बाबा के कार्य में सफल नहीं कर पाती हूँ। तो हर एक पोष ने यही बात कहनी है। तो सब भाइयों को भी पता था, कोई भी उससे पूछा यही कहना है। एक बार जब एक तीव्र प्रशांति भाई से उनसे मिले, तो उन्होंने माता को बहुत प्यार से पूछा, तो माता ने तो वही बात कही। तो फिर भाई ने कहा, अच्छा माता जी, अगर आपको धनवान बना दिया जाए, आपको एक जादू छड़ी दे दें, झट से धनवान बन जाएंगे, तो करोगे? तो बोले हाँ बोलो। तो उन्होंने कहा कि एक पल्ले में भगवान को रखा जाएगा और दूसरे पल्ले में कुबेर के सारे खजाने, तो माता जी आप ले लो भगवान को देकर और वो सर्व खजाने ले लो। तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बाबा किसी को नहीं दे सकती हूँ। मेरा बाबा, मेरा भगवान मेरा सबसे बड़ा खजाना है, वो मिल गया, उसके लिए क्या हजारों कुबेर के खजाने भी कुर्बान कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, फिर माता जी आप कैसे कह सकती हो कि मैं गरीब हूँ? आपके पास तो धन की कमी है। जब स्वयं परमपिता परमात्मा आपका अपना है, उसको आपने अपना बना लिया, जब वो आपका हो गया, तो फिर आप इस धन के लिए क्यों सोचते हो? इस धन के लिए ऐसा कहना तो यानी कि परमात्मा को ऐसा एहसास दिलाना कि धन की आप ज़्यादा वैल्यू करते हो। इम्पोर्टेंट ज़्यादा धन है भगवान से।
बस उस दिन से वो बात माता के दिल को लग गई और उस दिन से ये संकल्प कभी नहीं किया। और उसने क्या संकल्प किया कि मुझसे ज़्यादा धनवान तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, स्वयं भगवान मेरा है। मैं दुनिया में सबसे धनवान हूँ, मैं सबसे ज़्यादा संपत्तिवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली तो कोई नहीं है। और यकीन मानिए, बस 10 दिन के अंदर उस माता के यहाँ एक कलराठी ज़मीन थी और माना जिस पर कुछ भी नहीं उग सकता था, कुछ भी नहीं। और वो ज़मीन को गवर्नमेंट ने पसंद करके उसको लाखों रुपए में खरीद ली और वो माता 10 दिन के अंदर लखपति बन गई। तो जहाँ उसके संकल्प चेंज हुए, जहाँ उसके शब्द चेंज हुए, वहीं उसकी सृष्टि भी चेंज होनी शुरू हो गई। तो इसीलिए सबसे पहला ध्यान हमें यही रखना है कि भले हमारे पास धन की कमी है, लेकिन फिर भी कभी मुख से इस संकल्प में भी ये नहीं लाना है और उसके स्थान पर यही शब्दों को, इन्हीं सोमानों को बार बार दोहराना है कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। यही सोचते कई लोग सोचते हैं कि जब मैं हूँ ही नहीं तो फिर इन सोमानों को, इन शब्दों को कैसे दोहरा सकती हूँ। तो तब भी आप वो चीज़ नहीं दोहराओ जो आपके पास नहीं है, सदा वो दोहराओ जो आप चाहते हैं। तो आप एक बार करके देखिए, आपको भी 100% इसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा उपाय क्या कहना है कि जब भी हमारे घर में धन आए तो हम सब चाहते हैं कि वो धन बहुत बहुत बरकत वाला हो, मतलब वो धन वृद्धि को पाने वाला हो, कभी भी हमारा भंडारा घटे नहीं। तो ये हम सबको कहना है। ये भले हमारे पास किसी के पास कितना भी स्थूल धन हो, लेकिन इस उपाय को अपनाने से वो धन सदा ही एक तो शुभ कार्य में खर्च होगा, दूसरा उस कार्य में कभी कटौती नहीं आएगी, सदा ही बढ़ोतरी होगी, और तीसरा वो धन सदा ही सुख देने वाला होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कभी भी धन आता है तो धन के साथ साथ बीमारी बहुत आती है। कई बार ऐसा भी धन आता है कि ज़्यादातर गलत कार्यों में भी चला जाता है। जैसे कभी बीमारी आई तो उसमें बहुत सारा धन खर्च हो जाता है, और कभी कोई मुकदमा या कोई ऐसी बात आ जानी जिससे वो धन खर्च हो जाना। ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार जो धन आ रहा है हमारे पास वो सही तरीके से नहीं आया होता है। तो जब वो धन आता है तो जैसे तरीके से आता है वैसे ही तरीकों में चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले उस धन का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो उस धन का सबसे पहले हमें क्या कहना है, तो भक्ति में हम क्या सुनते थे कि जब भी घर में भोजन बने तो उसको हमने परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दिया, अर्थात उसको भोग लगा दिया। और जब उस भोग को उस भोजन में मिला देते हैं तो कितनी भी आत्माएं खाती हैं तो वो भंडारा कभी घटता नहीं है। कहीं भी भंडारे के लिए जाते हैं तो सबसे पहले परमात्मा के लिए समर्पित किया जाता है, ताकि उस भंडारे में कभी भी कमी ना आए। तो हमको भी अभी यही करना है कि जब भी कहीं से भी धन आता है तो उस धन को सबसे पहले बाबा के आगे, परमपिता परमात्मा के आगे समर्पित करना है अपनी सच्ची भावना और प्यार के साथ। और शुक्रिया भी करना है कि हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे इतनी बड़ी सौगात दी। और फील करना है कि जैसे परमपिता परमात्मा की पवित्र किरणें उस धन में जा रही हैं और वो धन पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो रहा है। उसके बाद ही आपको उस धन को खर्च करना है। ऐसा करने से देखना वो धन बहुत बरकत वाला भी होगा और उस धन से सदा ही शुभ कार्य होंगे। अच्छी जगह ही वो धन खर्च करना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका भाग्य बनेगा, ना कि आपके कर्म भोग चुकती होंगे। इसीलिए आपको ये तरीका सबको अपनाना है, भले किसी के पास कितना भी धन है। आप एक बार करके देखेंगे, फिर आप देखना इसको आपके बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। और तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास धन आएगा तो हम उसको कुछ हिस्सों में बांटेंगे। वह ज़रूरी नहीं है कि सभी हिस्से बराबर करें, वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी भावना के साथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो जब भी धन आएगा तो सबसे पहला हिस्सा निकालना है परमपिता परमात्मा के नाम से। अर्थात जहाँ भी परमपिता परमात्मा का शुभ कार्य होता है तो उस धन के हिस्से को उन्हीं कार्यों में खर्च करना है, और उस धन का दूसरा हिस्सा निकलना है स्वयं के लिए। जो भी मेरी ज़रूरतें हैं या मुझे अपनी पालना के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, उनकी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उस धन के हिस्से को रखना। तीसरा हिस्सा निकालना है उन सभी आत्माओं के लिए जिनकी पालना की जिम्मेवारी मुझ पर है, जिनकी पालना की मैं निमित्त हूँ। अर्थात मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं जिनकी पालना की जिम्मेवारी परमपिता परमात्मा ने मुझे दी है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे उस धन को तीसरा हिस्सा रखना है। और चौथा हिस्सा रखना है जो भी धन आएगा उसमें से कुछ ना कुछ हमें ज़रूर बचाना है अपनी आय व्यय के लिए। आप चाहें तो उसे किसी बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं, जमा कर सकते हैं, या कहीं भी आप जमा करके रख सकते हैं, यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उस धन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा परमात्मा ने दिया है, मैंने ज़रूरत से अधिक दिया है, आपके पास पर्याप्त धन है, तो आप उसमें से एक और 5वां हिस्सा भी निकाल सकते हैं। वो हिस्सा होगा अन्य आत्माओं की सेवा के लिए। वो आत्माएं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, या जो बीमार हैं परंतु उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उन सभी जानवरों के लिए जिनको खाने के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है, बहुत सारी आत्माओं के लिए भी आप उसमें से एक हिस्सा निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो इतना धन ही नहीं होता है कि हम अपनी ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार का ही अच्छे से पालन कर सकें, तो फिर हम ऐसे 5 हिस्से कैसे निकाल सकते हैं। तो परंतु आपको हम एक बात कहना चाहते, जैसे पहले भी कहा, कि ज़रूरी नहीं है कि आप 5 हिस्से बराबर रखें, चाहे कोई कितना भी हो, लेकिन कम से कम 1 रुपया 2 रुपया, मतलब बहुत कम से कम तो हर कोई निकाल सकता है। ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना निकाला है, ये मायने रखता है कि आपने किसको प्रथम स्थान दिया है और कौन कौन सी चीज़ों में आपने किया है, और किन किन चीज़ों को लगता है कि आपको इसकी पालना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे परिवार के सदस्यों की पालना करना लगता बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तो उसी प्रकार हमारी सभी विश्व के प्रति भी कोई ना कोई जिम्मेवारी होती है। परमपिता परमात्मा का भी शुक्रिया करना हमारा फर्ज है। हमने भक्ति में भी सुना ना कि जहाँ सुदामा ने श्री कृष्ण के चने खाए तो उसकी वजह से उनको दरिद्रता देखनी पड़ी। इसीलिए एक उदाहरण दिया जाता है, मिसाल दिया जाता है समझाने के लिए कि हमें कभी किसी का हिस्सा नहीं रखना चाहिए। और इस धन को अगर हम ऐसे प्रॉपर हिस्सों में बांटेंगे और हर एक का हिस्सा उसको सुपुर्द करेंगे, तो उस धन से कभी भी बरकत ही होगी, माना कभी भी कटौती नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, कभी भी वो धन दुख नहीं देगा, वो धन सदा ही सुख देगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी आत्माओं की परमपिता परमात्मा की दुआएं शामिल हो जाती हैं। और जिन आत्माओं के कार्य मुश्किल लग रहा हो, उनको एक आसान करने के लिए प्रैक्टिकल एक उदाहरण बतलाते हैं, जो एक बहुत ही प्यारी माता का है, जो बाबा की बहुत प्यारी बच्ची है। उस आत्मा को रोज देखते हैं। एक तो उस आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपनी मुरली को कभी मिस नहीं करती है, और दूसरी विशेषता ये है कि आज उस आत्मा की उम्र 75 साल है, 75 ईयर्स हैं, और उसके बच्चे सभी अपनी जगह सेटल हो गए हैं, और वो अकेली ही रहती है बाबा के साथ। और उस आत्मा ने शुरू से ही उसको देखा है कि शुरू से ही उस आत्मा ने लोगों की सफाई करके ही अपनी कमाई की है, खुद की है, माना अपनी पालना खुद करती है और स्वयं कर रही है। उसके पास दूसरा कोई साधन भी नहीं था। उनके युगल ने बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया था। आज इस समय उस
आत्मा के पास उनकी बेटी और दामाद हैं जो कभी कभी आते हैं जब उस आत्मा को ज़रूरत होती। अदरवाइज़ वो आत्मा आज भी वो अकेली ही रहती है और इस उम्र में भी घरों की सफाई करके वो अपनी पालना कर रही है। लेकिन उस आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भले उसके पास कितनी भी कमाई है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उस आत्मा के नियम है कि वो सबसे पहले अपनी कमाई में से परमपिता परमात्मा की भंडारी में ज़रूर डालती है। और आप यकीन मानिए, शायद वो अपनी इनकम की आधी से ज़्यादा राशि बाबा की भंडारी में डालती है। जैसे ही उसको पता लगता है कि परमात्मा का कोई भी कार्य, सेवा का कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसको सबसे पहले लक्ष्य ही रहता है कि मैं भी परमात्मा के कार्य में अपना धन सफल करूं। अगर कभी उसके पास धन नहीं होता उस समय पर, तो वो जहाँ वो काम करती है वहाँ से उधार लेकर के भी आती है और उसको पहले रहता है कि मुझे पहले वो उधार चुकता करनी है। और कभी कभी लगता है कि बाबा के बहुत सारे बच्चे भी उस आत्मा को ऑफर करते हैं कि माता जी अब तो आप बहुत बुजुर्ग हो चुके, आपने बहुत सेवा कर ली है, अब आप बैठिए, अब आप एक काम नहीं कीजिए, हम आपकी पालना करेंगे। तो परंतु वो आत्मा इतनी स्वाभिमानी है, उसको अपने बाबा पर इतना विश्वास है, वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी भी आत्मा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाबा बैठा है, वो मेरी पालना करता है, वो मेरे सब कार्य करता है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कभी उसको बोलते हैं कि आप अपने पास रखिए, आपको कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो पता वो आत्मा क्या बोलती है, आज मेरी उम्र इतनी हो गई है, आज तक मुझे बाबा ने कोई तकलीफ़ नहीं दी है, तो आगे भी क्या ही देगा। मतलब उसको इतना विश्वास है, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, कल कुछ मुझे हो जाए तो मेरी कैसे पालना होगी। उसे परमपिता परमात्मा पर इतना भरोसा है। वो कहती है वो मेरा पालनहार है, उसके होते हुए मुझे क्या ही ज़रूरत है। और सचमुच देखा है कि उस आत्मा ने कभी ये नहीं कहा है कि मेरे पास धन की कमी है या मेरे बच्चे मेरी पालना नहीं कर रहे हैं। हर वक्त वो यही कहती है कि शुक्र है उस परमात्मा का, जो मीठे शिव बाबा का, जिसने मुझे चुना है। अरे वो मेरी पालना कर रहा है, तो मुझे उसके अलावा और किसी की क्या ही ज़रूरत है। सिर्फ कहने का भाव इतना ही है कि जब हमारे दिल की प्रीत होती है, हमारी करने की इच्छा होती है, हमारे मन की भावना है, तो जहाँ चाहना होती है वहाँ परमात्मा ज़रूर मदद करता है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। भले उस आत्मा के पास तो कितना भी कमाई का कम साधन होगा, कितना भी कम कमाती होगी, लेकिन इतना खुले दिल से वो देती है। तो बाबा बात करता है ना, फ्राक दिल वाला, सच्ची दिल वाली आत्मा, जिन पर साहिब सजा राजी होता है, सभी वो आत्मा सच में ऐसी ही है। तो ये तीसरा उपाय हमें प्रैक्टिकल ही करके देखना है। अगर आपके पास धन की कमी है तो कोई बात नहीं, आप बाबा के भंडारे में सिर्फ 1 रुपया तो डाल ही सकते हैं। आप 1 रुपया डालिए, कहीं भी अच्छी सेवा होती है, कोई अच्छा भंडारा होता है, कुछ भी होता है, किसी गरीब को खिलाया जा रहा है, या हॉस्पिटल्स में जो भंडारियाँ बनी होती हैं, भले कुछ भी डालिए, कणा दाना भी डालिए, एक कणा दाना भी 1 रुपये भी डालिए, वो 1 रुपया कई गुना हो करके दुआओं सहित आपके पास लौट करके आएगा और आपके पास बहुत बहुत धन की बरकत होगी। आशा करते हैं कि इन उपायों का ज़रूर आप अपनाएंगे आज धनतेरस के दिन, और सारे अपने जीवन में हमेशा अपनाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आप ये उपाय करके देखें तो अवश्य लाभ होगा। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप अवश्य पूछिए, मैसेज करके, कॉल करके या कमेंट करके आपका ज़रूर सहयोग करेंगे। आपका दिन, आज का धनतेरस बहुत ही शुभ हो और हमेशा आप संपत्ति से भरपूर रहें, इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।